डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। बड़ौदा विधानसभा उपचुनाव में लगभग 2 महीने का वक्त बाकी रह गया है। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल भी तेज हो गई है। सभी सियासी दलों के आला नेता लगातार बड़ौदा का दौरा कर रहे हैं और अपने अपने हिसाब से मुद्दों को सेट करने में लग गए हैं। बड़ौदा विधानसभा सीट प्रदेश की पहली प्योर ग्रामीण विधानसभा सीट है। इस विधानसभा क्षेत्र में किसान बड़ी संख्या में हैं, जिन्हें लगातार अलग अलग सरकारों द्वारा नजरअंदाज किया जाता रहा है। ऐसे में किसानों की भलाई उपचुनाव में बड़ा मुद्दा बनना तय है। वैसे पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के मुद्दे को लेकर काफी मुखर रहे हैं। किसानों के मुद्दे तो हुड्डा जोरों शोरों से उठाते हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि जब वो प्रदेश के 10 साल तक सीएम रहे थे तब उन्होंने क्या किया था। बड़ौदा सीट को हुड्डा अक्सर खुद का विधानसभा क्षेत्र बताते रहे हैं, लेकिन हल्के के लिए हुड्डा ने क्या किया। बड़ौदा में खेती के पानी की गंभीर समस्या रही है। खुद के सीएम रहते हुए हुड्डा ने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। 45 साल तक सूखी रही ड्रेन में जब पानी आने लगा है तो हुड्डा को किसान याद आने लगे हैं और 14,000 प्रति एकड़ का मुआवजा मिलने लग गया तो उन्हें किसानों की भलाई की चिंता होने लग गई। क्या हुड्डा किसानों के जरिए जाति विशेष की राजनीति करना चाह रहे हैं? पिछले 3 विधानसभा चुनाव से दिवंगत श्री कृष्ण हुड्डा बड़ौदा से विधायक बनते रहे थे। श्री कृष्ण हुड्डा गढ़ी सांपला किलोई विधानसभा क्षेत्र से संबंध रखते थे। ऐसे में उपचुनाव में इस बार लोकल बनाम बाहरी का बड़ा मुद्दा बनना तय है। करनाल से बीजेपी सांसद संजय भाटिया साफ भी कर चुके हैं कि बड़ौदा में पार्टी लोकल उम्मीदवार को ही तरजीह देगी। किसानों को जितने मुआवजे दिए गए, फसल खराबे का जो पैसा दिया गया अपने 10 साल के कार्यकाल को और जो भारतीय जनता पार्टी का पिछला कार्यकाल रहा उसके साथ बराबर कर लेंगे तो मेरे का कई गुना ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी ने किसानों को संभाल की है। तो अपने आप को किसान पुत्र कहना, अपने आप को धरती पुत्र कहने से कोई किसान नहीं हो सकता। किसानों की हमदर्दी करने वाले माननीय मनोहर लाल जी सब किसान अच्छे तरीके से जानते हैं। किसान की बात कहकर उस आड़ में कुछ और कहना चाहते हो तो मुझे हुड्डा साहब का पता नहीं। बड़ौदा की जनता चाहती कि उम्मीदवार जो है वो उन्हीं के बीच से हो, लोकल उम्मीदवार बड़ौदा की जनता चाहती। क्या भाजपा? हाँ बिल्कुल, बीच का ही उम्मीदवार आएगा, बीच का ही व्यक्ति आएगा। बड़ौदा में लोकल उम्मीदवार और किसानों के साथ साथ जातिगत समीकरण भी अहम रहेंगे। बड़ौदा विधानसभा क्षेत्र में 50% के करीब जाट मतदाता हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने ब्राह्मण को टिकट दी थी और रेसलर योगेश्वर दत्त को मैदान में उतारा था। विधानसभा चुनाव में बीजेपी, कांग्रेस और जेजेपी के बीच त्रिकोणीय मुकाबला होने की वजह से जाटों के वोट बट गए थे। नजदीकी मुकाबले में योगेश्वर दत्त 4840 मतों से चुनाव हार गए थे, लेकिन उपचुनाव में स्थितियां काफी बदल चुकी हैं। बीजेपी और जेजेपी साथ आ चुके हैं। ऐसे में बीजेपी जेजेपी गठबंधन और कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने जा रहा है। इस सूरत में बीजेपी जातिगत समीकरणों को नजरअंदाज नहीं कर सकती और वो जाट उम्मीदवार पर दांव खेल सकती है। नरवाल खाप के राष्ट्रीय प्रधान भोलेराम नरवाल ने भी जाट उम्मीदवार की पैरवी की है। भोलेराम नरवाल बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और वो पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त के बीजेपी से जुड़े हुए हैं। नरवाल ने माना है कि अगर बीजेपी को बड़ौदा का रण जीतना है तो उसे जाट उम्मीदवार को चुनाव मैदान में उतारना ही होगा। तो हमने तो जातीय समीकरणों में तो कभी जातीय उसमें नहीं बढ़ता, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ ग्रामीण हल्का होने की वजह से बड़ौदा हल्का में जाट वोट ज़्यादा है। मेरी बीजेपी हाईकमान से प्रार्थना है कि ये किसी मजबूत जाट को टिकट दे दे तो हम ये भूपेंद्र हुड्डा का गढ़ हम जीत सकते हैं, बीजेपी जीत सकती है। अगर बीजेपी भोलेराम की सलाह को मानते हुए जाट बिरादरी के उम्मीदवार को उतारती है तो उसमें कपूर नरवाल प्रबल दावेदार हो सकते हैं। हालांकि कपूर नरवाल के साथ साथ भूपेंद्र मलिक भी उम्मीदवार की रेस में शामिल हैं। अब देखना यह है कि क्या बीजेपी बड़ौदा में जातिगत समीकरणों का ध्यान रखते हुए जाट उम्मीदवार पर दांव खेलती है या फिर योगेश्वर दत्त पर ही भरोसा जताती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।